अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रोज़ा है और रोज़े के बारे में फ़जीलतें आप समात फरमाते ही रहते। तो रोज़ा रखने के बावजूद झूठी बात करना और बुरी काम ना छोड़ना, इस हदीस पाक को समात फरमाते इसके बारे में कुछ सुनते हैं। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तामहु व शराबहु। हदीस पाक बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 628, हदीस पाक नंबर 1903। तो रोज़ा एक ऐसी बदनी इबादत है जिसकी बरकत से इंसान अपने आप को ज़ाहिरी गुनाहों के साथ साथ बातनी गुनाहों से भी बचा सकता है। अगर कोई शख्स बज़ाहिर खाना पीना तो छोड़ दे लेकिन गुनाहों के कामों से अपने आप को ना बचाए तो वो रोज़े का मकसद हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए फरमाया गया कि इस भूखे प्यासे रहने की अल्लाह पाक को कोई हाजत नहीं कि इसने हलाल चीज़ों को तो तर्क कर दिया, लेकिन जो काम यानी झूठ, गीबत, चुगली, नमाज कज़ा करना, फिल्में ड्रामे देखना, बदनिगाही करना, लोगों को धोखा देना वगैरह हराम थे, इनसे अपने आप को ना बचाया तो इसके रोज़े का क्या फ़ायदा। शारे बुखारी अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, जो बंदा रोज़े की हालत में भी झूठी बात कहना और इस पर अमल करना ना छोड़े, जो कि बड़े कबीरा गुनाहों में से है, तो इसे सोचना चाहिए कि वो अपने रोज़े के साथ क्या कर रहा है। इस हदीस पाक का एक मतलब ये नहीं है कि जो शख्स अपने आप को गुनाहों से ना बचा सके वो रोज़ा ही ना रखे, नहीं, बल्कि मकसद ये है कि अपने आप को गुनाहों से बचाए। अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि इसमें राज ये है कि मुबाह चीज़ों यानी खाने पीने और सोहबत से परहेज़ करने से बारगाह इलाही में मकाबे कुर्ब इसी वक्त मिल सकता है, इसी वक्त ही उसे मिलेगा जबकि हराम करदा चीज़ों से भी बचा जाए। लिहाजा जो भी हराम काम करे और मुबाह चीज़ों को छोड़कर अल्लाह पाक का कुर्ब पाने की कोशिश करे, वो ऐसा ही है जो फ़र्ज़ को छोड़कर नवाफिल के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब पाने की कोशिश कर रहा है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, यहाँ झूठी बात से मुराद हर नाजायज़ गुफ्तगू है। फरमाते झूठ, बोहतान, गीबत, चुगली, तोहमत, गाली, लान तान वगैरह जिनसे बचना फ़र्ज़ है, और बुरे काम से मुराद हर नाजायज़ काम है, आँख कान का हो या हाथ पाँव वगैरह का। चूँकि ज़बान के गुनाह दीगर आज़ा के गुनाहों से ज़्यादा है, इसलिए इनका अलहदा ज़िक्र फरमाया। ये हदीस पाक बहुत जामी है, दो जुमला में सारी चीज़ें बयान फरमा दी। अगरचे बुरे काम हर हालत में और हमेशा ही बुरे हैं, मगर रोज़े की हालत में ज़्यादा बुरे हैं कि इनके करने में रोज़े की बेहुरमती और माह रमज़ान की बेअदबी है। इसलिए खुसूसियत से रोज़े का जिक्र फरमाया गया। हर जगह एक गुनाह का अज़ाब एक है, मगर मक्का मुकरमा में एक गुनाह का अज़ाब 1 लाख है। अच्छा, क्यों? इस ज़मीन पाक की बेअदबी की वजह से। अब मज़ीद फरमाते यहाँ हाजत बमाना ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ज़रूरतों से पाक है, बल्कि बमाना तवज्जो, इत्तिफात, परवाह, यानी अल्लाह ताला ऐसे शख्स का रोज़ा कबूल नहीं फरमाता। कबूल ना होने से रोज़ा गोया फाका बन जाता है। इसमें इशारतन फरमाया गया है कि ये रोज़ा शरान तो दुरुस्त हो जाएगा कि फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, मगर कबूल ना होगा।
शराइत जवाज़ तो सिर्फ नीयत है, खाना पीना सोहबत छोड़ देना, मगर शराइत कबूल में बातें छोड़ना है जो रोज़ा का असल मकसूद है। और रोज़े का मंशा नफ्स का रोज़ा तोड़ना है, जिसका अंजाम गुनाह छोड़ना है। जब रोज़े में गुनाह ना छूटे तो मालूम हुआ कि नफ्स ना मरा। सूफ़ी इकराम फरमाते हैं कि रोज़ा हर उज़्व का होना चाहिए। सिर्फ हलाल चीज़ों यानी खाने पीने को ना छोड़ो, बल्कि हराम चीज़ों यानी झूठ गीबत चुगली को भी छोड़ो। और मिरकात ने फरमाया कि ऐसे बेबाक रोज़ेदार को असल रोज़े का सवाब मिलेगा और इन चीज़ों का गुनाह, उसका फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा लेकिन ये जो करना है ये गुनाह में शामिल होगा। तो रोज़ा रखिए और इसकी जो लवाज़मात है उनको भी पूरा कीजिए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को याद करने की भी कोशिश कीजिए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।